हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि अगर आप पार्किंसन डिजीज से सफर कर रहे हैं और आपको कब्ज जैसी समस्या है तो आप इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर कब्ज की समस्या क्यों होती है पार्किंसन पेशेंट में। पार्किंसन सिर्फ हाथों के कंपन की बीमारी नहीं है, ये आपके नसों को भी इफेक्ट करता है। आपके ब्रेन में एक केमिकल बनता है जिसको डोपामिन कहते हैं। जब डोपामिन की कमी होती है तो जो आपकी आंतें हैं वो भी धीरे धीरे वीक होने लगती हैं और पेशेंट को कब्ज जैसे समस्या देखने को मिलती है। दूसरा अगर फैक्टर देखा जाए तो वो है ऑटोमेटिक नसों पे भी इफेक्ट पड़ना। हमारी आंतें जो हैं वो ऑटोमेटिक काम करती हैं, लेकिन जब डोपामिन की कमी होती है तो जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है और वीक होने की वजह से पेशेंट का जो स्टूल है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है। इंटेस्टाइन वीक होने लगता है, वीक हो जाता है, जिसके वजह से कब्ज जैसी समस्या एक पार्किंसन पेशेंट को देखने को मिलती है। तीसरा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होता है आपकी डाइट और चौथा होता है वो है एक्सरसाइज। तो चलिए आइए समझते हैं कि हम पार्किंसन पेशेंट को कब्ज से कैसे छुटकारा दिला सकते हैं। पहला, आपको सुबह उठते ही खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना है और पानी जो है एटलीस्ट 2 से 3 लीटर आप पूरे दिन भर में ले सकते हैं। पानी जो है वो इंटरनली आपको हाइड्रेट करेगा और एक्सटर्नली भी आपको हाइड्रेट रखता है। पानी की क्वांटिटी अगर कम होगी तो आपके इंटेस्टाइन पे यानी कि आपके आंतों पे भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। तो एटलीस्ट सुबह उठते ही हल्के गुनगुने पानी का सेवन आप जरूर कीजिए। दूसरा, आपको क्या करना है, अपने खाने में कुछ अनाज को ऐड ऑन करना है, जैसे कि दलिया हो गया, ओट्स हो गया, पोहा हो गया। आप इनका सेवन कीजिए। इनमें सबसे ज्यादा फाइबर होता है और फाइबर जो है वो आंतों को रिलैक्स करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है और कब्ज जैसी समस्या से भी वो बाहर लाता है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं, आप उनका भी सेवन कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में अगर मैं बात करूँ तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, साग हो गया, पालक हो गया, इनका आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ब्रोकली का सेवन कर सकते हैं, लौकी है, घिया है, तोरई है, टिंडे हैं, परवल हैं, आप इनका भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। इनमें भी फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। जब आप फाइबर का इंटेक करते हैं तो आपका जो कब्ज है वो काफी हद तक इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा आप कुछ फलों का भी सेवन कर सकते हैं। ऐसे फलों का सेवन कीजिए जिनमें फाइबर भी बहुत अच्छा हो, एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छा हो और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती हो। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज में बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर आप इन चीजों से भरी हुई आप फलों का सेवन करते हैं या सब्जियों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कहीं भी इंफ्लेमेशन हो, कहीं भी रेडिकल्स हो, उनको ये रिमूव करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं को भी वो कम करने में मदद करते हैं। तो आप सेब का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पपाया का सेवन कर सकते हैं। पपाया में पैपिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और कब्ज जैसी समस्या से भी बचाता है। साथ ही साथ एसिडिटी भी नहीं होती है, गैस भी नहीं बनता है। बहुत सारे पार्किंसन के पेशेंट हैं जिनको कब्ज की वजह से गैस एसिडिटी बनी रहती है। थोड़ा सा भी खाना खाते हैं पेट भारी जैसा फील होता है, तो आप पपाया का सेवन करके अपने कब्ज में राहत पा सकते हैं, गैस एसिडिटी में भी सुधार पा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज को आप फॉलो करके आप कब्ज से छुटकारा भी पा सकते हैं, जैसे कि पवन मुक्तासन आसन अगर आप अपनाते हैं तो आप कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा आसन है मलासन। इसका भी आप उपयोग करके मलासन योगासन करके भी आप अपने कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऐसी क्या चीजें करें जिससे हम कब्ज से छुटकारा पा सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।